नमस्कार। उपस्थित हमारे किसान भाई, हमारे सहचारी और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस, जैसे हमारे संदीप जी ने कहा कि एग्री अवार्ड्स या एग्री की कुछ भी डेलिब्रेशन की आज इतनी ज़रूरत है कि जिसके कारण ही भारतवर्ष की प्रगति आज हम सोचते हैं कि ये एक बड़ा इनेबलर बनने वाला है। इसी सिलसिले में हमें बड़ी खुशी है कि आप आउटलुक ग्रुप के साथ पिछले 5 सालों से जुड़े हैं और स्वराज ट्रैक्टर्स फैमिली, which is India's fastest growing brand in the tractor industry, feel privileged to host ये आज का जो समारोह है, आज के जो डेलिब्रेशंस है, उसमें शामिल होने के लिए हम बड़े प्रिविलेज हैं और हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस डेलिब्रेशन में। आज हम खड़े हैं कि हमें बड़ा गर्व होता है कि आप भारतवर्ष दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी जानी जाती है और हम जल्द ही सोचते हैं कि 5वीं से लेकर हम 3री इकोनॉमी बने। और हमें बड़ा गर्व होता है कि जब हम सोचते हैं कि विकसित भारत कैसे होगा, इंडिया का डेवलप्ड नेशन के करीब कैसे प्रोग्रेस होगा, इसके लिए हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन साथियों, विकसित भारत का नारा मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर के सिवा पूरा हो ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नंबर 5 पे हम, पर जब हम एग्री जीडीपी की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में आज नंबर 2 पे है। हमारी एग्री जीडीपी खाली एक चाइना से पीछे है, हम यूएसए से भी आगे हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि हमारी इकोनॉमी का 14% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो ये विकसित भारत के प्रयास में, विकसित भारत के प्रोग्रेस में एग्रीकल्चर पीछे कैसे रह सकता है। तो हम समझते हैं कि विकसित भारत का एग्रीकल्चर एक बड़ा पिलर होगा। और जब हम बात करते हैं कि इस पिलर को आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें लगता है कुछ अलग से हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। कई सालों से हम फूड सफिशिएंसी की बात करते हैं, पर जब हम इतना बड़ा ख्वाब देखते हैं तो शायद हमें ग्लोबल फूड बास्केट का सपना देखना चाहिए। वी नीड टू थिंक फॉस्टरिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमारे संदीप जी ने भी बात की कि कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसमें इनोवेशन कैसे हो, कैसे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स के तरफ हो। ये जब भी होगा तभी शायद हमारा प्रोडक्टिविटी टारगेट जो हम हासिल करना चाहते हैं 500 मिलियन टन्स का, जो हमारा यील्ड का जो गैप है अक्रॉस डिफरेंट क्रॉप्स विद बेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट 30 to 50%, वो हासिल होगा। और उसी के साथ ही हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का शेयर है, उसे भी हमें गौर करना चाहिए। और खाली एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए तो, लेकिन प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। जो आज हम 15% करते हैं वो 25% की तरफ कैसे लेके जाए, इसके भी काफ़ी डिलिब्रेशंस होने चाहिए, गौर होना चाहिए। और उसी के साथ ही हमारे फार्मर्स का रियल इनकम डबल होगा। एंड ऑल दिस व्हेन वी अचीव विल ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर into a vibrant, sustainable and globally competitive agriculture, which will become an important pillar to make our country a developed country. साथियों, हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। ग्रीन रिवोल्यूशन टू गोल्डन रिवोल्यूशन टू अ सिग्निफिकेंटली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर जो आज हम है। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ 2 नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं समय के अभाव के प्रति 2 का ज़्यादा गौर करना चाहूँगा। एक तो है क्लाइमेट चेंज,
जिसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। आज कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देखो, आप देखो कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं हीट वेव आ गई है, और फार्मर एक परेशान है, हमारे किसान भाई परेशान है कि कैसे इसका सामना वो करे। और इसी के कारण हमारे आउटपुट पे इम्पैक्ट हो रहा है। खड़ी फसल ज़्यादा बारिश होने के बाद जब वो खड़ी है, वो उसका इट इज़ गेटिंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेन्स। सो ये रहा पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, ये इत्तेफाक की बात है, हमारे संजीव जी ने ये बात की, हमने तो पहले बात नहीं की थी इसकी, कि फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनता। इसको मैं अलग तरीके से पुटअप करूँगा कि हमारे एग्रीकल्चर में यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। ये एक हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बड़ा चैलेंज है। आज हम जब बात करते हैं डेवलप्ड नेशन, उसमें हम बात होती है कि अर्बनाइजेशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ना चाहिए, सर्विस सेक्टर बढ़ना चाहिए। तो रूरल पॉपुलेशन को एक अलग जगह पे हम डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन सही चैलेंज हमारा ये है कि यही यूथ एग्रीकल्चर में कैसे आए, उसको कैसे अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन हम एग्रीकल्चर में ही दें, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अलग लेवल पे चला जाए। साथियों, ये दोनों चैलेंजेस का मैं मानता हूँ कि एक कॉमन हल है, कॉमन सॉल्यूशन है। वो है ब्रिंगिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू मैकेनाइज एग्रीकल्चर एंड रिमूव ड्रेजरी एंड मेक इट मोर रेम्यूनरेटिव। जैसे संदीप जी आपने कहा कि यूरोप में फार्मर का बेटा फार्मर बनता है क्योंकि उसको लगता है कि उसमें फ्यूचर उसका है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यूथ को भी कैसे उसमें फ्यूचर लगे, और यही सब हम सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए, along with dealing with the biggest challenge of climate change. During the sessions planned today, we will hear from experts about their thoughts to make Indian agriculture future ready, bringing latest technologies, how it can be enabled by strong government policies, and bringing financial inclusion in our farming community. जब हम सोचते हैं कि विकसित भारत होगा, डेवलप्ड नेशन होगा, तो क्या अलग दिखेगा हमें, क्या अलग दिखना चाहिए, क्या एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी होने चाहिए, क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और पॉपुलर होने चाहिए। ये सब मैं सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि कुछ की ट्रांसफॉर्मेशंस इंडियन एग्रीकल्चर में होने चाहिए। पहला है कि सस्टेनेबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये सोपी भाषा में बताओ जाओ तो एक तो है कि हमारा एग्रीकल्चर में बोलते हैं कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कम से कम पानी यूज़ करके हमारा एग्रीकल्चर कैसे हो, हाउ कैन इट बी मोर वाटर एफिशिएंट, कैसे हम ड्रिप इरिगेशन जैसे टेक्निक्स 100% ऑफ द फार्म्स में लेके आए, कैसे हम ग्राउंड वाटर यूसेज रेगुलेट करें, इंसेंटिवाइज फार्मर्स टू स्विच टू लेस वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स। दूसरा अंग होता है इसका कि मोर कैलोरीज पर क्रॉप। आज सब हम बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, जहाँ जो फूड के कंज्यूमर्स है उनको अलग तरीके का क्रॉप चाहिए, वो सीरियल से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। कई सारे न्यूट्रिएंट्स के पीछे पूरी हमारी भारतीय जनता प्रोग्रेस कर रही है। तो कैसे हम क्रॉप रोटेशन में और हाई वैल्यू क्रॉप्स में प्रोग्रेस करें, यह है दूसरा। और तीसरा सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े, कैसे हम सॉइल टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अडॉप्ट करें कि सो दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होए और सॉइल की कंडीशन, सॉइल का डिग्रेडेशन ना हो। ये हो गया पहला हिस्सा, सस्टेनेबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसी की तरफ मैं टेक्नोलॉजी की और बात करता हूँ तो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है अडॉप्शन ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर जो बोलते हैं। आज हमें पता है कि भारतवर्ष में कई सारे प्रोग्रेस हुई है और उसमें हमें बड़ा गर्व होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में
आज हम कई देशों से आगे हैं। जो हमारा यूपीआई नेटवर्क है, जो हमारा फाइनेंशियल पेमेंट्स का नेटवर्क्स है, वो कुछ अलग ही लेवल पे गया हुआ है। आज हमारा इंटरनेट गांव-गांव में पहुंचा हुआ है, डेटा एक्सेस गांव-गांव में पहुंचा हुआ है। तो कैसे हम डेटा ड्रिवन फार्मिंग करें, जिसके कारण फार्मर्स डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस का यूज़ करें, ड्रोन्स का यूज़ करें, जिसके कारण हम एग्रीकल्चर को अलग से इन्फॉर्म्स तरीके से देखें, जिसके कारण रिसोर्स एलोकेशन कम होए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कम होए, इरिगेशन जहाँ चाहिए वही होए, और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम सब लेके आए। तो अडॉप्शन ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई एम हैप्पी दैट आज के डेलिब्रेशंस में ये टॉपिक टेक्नोलॉजी का भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन एक तरीके से होए, जिसके कारण मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री, जो हम ट्रैक्टर बनाते हैं, पैरेलल इंडस्ट्रीज लाइक ड्रोन्स, क्रॉप केयर, ये सब कैसे मिलके वो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करे कि जो सही एप्लीकेशन, सही तरीके का यूज़ कैसे करना है टेक्नोलॉजी को हम किसानों के तरफ पहुंचा सके। कई सारी चीज़ें होंगी कि सेंसर नेटवर्क्स हमारे नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें हमें लगता है कि दूर की बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रहा है भारतवर्ष का, जो हम कई सारे देशों से आगे रहे, ये सब चीज़ें जो है जल्दी हमें फिजिबल करनी रहेगी, जिसमें हमारा रोल रहेगा, मैकेनाइजेशन इंडस्ट्री का रोल रहेगा, कई सारे सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज का रोल रहेगा, गवर्नमेंट का रोल रहेगा, और कई सारे इंस्टीट्यूशंस है, वो हम साथ मिलके ये करने का एक प्रयास जरूरी करना चाहिए। सो साथियों, बाय इंटीग्रेटिंग दिस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, भारत will definitely position itself as a leader in agricultural innovation and sustainable agriculture. मैं समझता हूँ कि कई सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आज एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हमें नए पॉलिसीज़ नहीं चाहिए, बट जो करंट पॉलिसीज़ है वो कैसे अच्छी तरीके से उसको यूज़ किया जाए, कैसे उसको ट्वीक किया जाए, तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए। कई सारे एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ आज मौजूद है भारतवर्ष में। हमें सोचना है कि कैसे वो सब्सिडीज़, वो पॉलिसीज़ जो न्यू वेज ऑफ वर्किंग है, उसको प्रमोट करने के लिए हम यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, क्या हम जो सब्सिडीज़ है, इंसेंटिव्स है, वो रिसोर्स कंजर्वेशन के तरफ यूज़ करें, रादर दैन व्हाट इज़ कितना आउटपुट निकला उसको यूज़ करें। कितने नए प्रैक्टिसेस किसान अडॉप्ट कर रहा है, समझो उसका उसमें नुकसान भी हो गया, तो कैसे वो नुकसान लर्निंग फेज़ में हम कवर अप करें, इसके तरफ भी हमें ये सब्सिडीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ में आके करना है, कि स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन सर्विसेज। कई सारे नई चीज़ें हम बोल रहे हैं, उसमें किसान को कंफर्ट देने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए कैसे हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की कैपेसिटी, एक्सटेंशन सर्विस कैपेसिटी बढ़ाए, तो सो दैट ये जो नॉलेज डिसेमिनेशन जो सबको होना है, गांव-गांव में होना है, रूरल एरियाज़ में होना है, वो कैसे हम इफेक्टिवली कर पाए। अवेयरनेस कैंपेन्स करें, प्रोग्राम्स समाज के कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। लेकिन हमारी कंपनी इसमें काफ़ी कार्यरत है। हम उनको नहीं बता सकते कि आप इतना ही फर्टिलाइजर यूज़ करो, आप इतनी ही प्रिसिजन एग्रीकल्चर फार्मिंग ही यूज़ करो, तो कैसे करो। तो हम समझते हैं कि हमने कुछ एक छोटी शुरुआत की है, जिससे हमारा जो कृषि का इनिशिएटिव है, हम जाके कस्टमर को बोलते हैं कि आपका प्लॉट हमें दो, हम आपको अलग तरीके से खेती करके दिखाएंगे, आपके यील्ड में वृद्धि होगी, और वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और हम अश्योर करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे जो इनिशिएटिव्स है वो एक कुछ जगहों पे सीमित ना रख के कैसे वो भारतवर्ष तक स्प्रेड होए, इसका ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, उसमें बड़ा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें और भी ज़रूरत है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मार्केट एक्सेस। कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्टोरेज, प्रोसेसिंग,
एंड मार्केटिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम कैसे कर पाए और आगे बढ़ा पाए। चौथा एक महत्वपूर्ण भाग जो है मैं बोलूँगा, शायद वो आज उतनी तरीके से नहीं हो रहा है कि जितना फ़ायदा ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से हो रहा है, आज उसका डेटा आज किसी के पास अवेलेबल नहीं है जिसको हम लेके बोल सके और किसानों को समझा सके, किसानों को कॉन्फिडेंस दे पाए कि कैसे एविडेंस जनरेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए डेटा जो है, जो कैसे हम इंटीग्रेट करें डेटा कलेक्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इनटू अ नेशनल स्टेट लेवल एग्रीकल्चर डेटा सिस्टम्स टू मेक देम मोर विजिबल, टू प्रमोट इट, टू काइंड ऑफ कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विथ अ मोर कॉन्फिडेंस। साथियों, आई एम श्योर कि आज के जो डेलिब्रेशंस होने वाले हैं, आज के जो डिफरेंट पैनल्स है, कई सारे नॉलेजेबल लोग, एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ मौजूद है, ये सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और विकसित भारत का जो हमारा विज़न है इज़ डेफिनेटली हमारे रीच में है, एक मुमकिन है, बट इट डिमांड सम बोल्ड एक्शंस टुडे। We all must unite, policymakers, industry, farmers, institutions, to prioritize sustainable agriculture, invest in cutting-edge technologies, and empower the next generation youth. Because वही youth ही नई सोच ला सकता है, थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी शायद उनमें ज़्यादा हो सकती है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ रख सकते हैं, एंड आई एम श्योर टुगेदर वी विल ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर इनटू अ ग्लोबल पावर हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद।